महाराज जी ने चितरंजन जी दास सुबह बातें कही दो, शेर जी की दो बात कही, विधि की आज्ञा पर, और स्वामी जी तो ये थी। मैं 3-4 सती भैया ने पूछा जैसे अभी मैं आने से पहले मैं क्या बात कही, एक भाई जवाब दिया, 3-4 याद है। यह हमारी सत्संग की दशा है। अब पुराने सत्संगी मैं नहीं, अरे हम बूढ़े आदमी तो याद रखते हैं। जब उसको मैंने बताया ये भाव, अब मैं सुनाऊं। मैं सबसे पहले शेर जी के पास बांकुड़ा गया। 60 वर्ष तो शेर जी को गुजरे हुए हो गए, समझे। मैंने शेर जी को प्रणाम किया। शेर जी ने पहले इनकी बात क्या मुझे कह रहा हूं, बहुत दामी बात है इनकी, वो वही सुना रहा हूं। मैंने शेर जी को प्रणाम किया। शेर जी ने सबसे पहले ये पूछा, माँ बाप को प्रणाम करते हो नहीं करते हो? मैंने प्रणाम किया। तो सबसे पहले शेर जी ने यही पूछा, समझे, माँ बाप को। मैंने कहा शेर जी मैं देश से आता हूं और देश जाता हूं जब मैं रोज प्रणाम नहीं करता। तुमको शर्म आती है क्या? ये पूछो। बोला नहीं शेर जी शर्म नहीं आती। ये कहेंगे नहीं प्रथा क्या चला दी, मेरा नाम नहीं लेना, मेरा नाम आज्ञा दी उन्होंने। उस दिन से आज तक जब तक पिताजी की जीवित रहे, उसका प्रणाम ये हुआ। अब 200-300 आदमी प्रणाम करने लगे। पोता पोती, दोता दोती सबसे पहले मेरे को प्रणाम करते हैं, उसका प्रणाम। ये इतनी बड़ी बात है, मैं आपको इसलिए कह रहा। इन्होंने 2 बात कही, उसका मैं उदाहरण बता रहा हूँ। मैं उदाहरण हूँ। और आज हमारे घर में क्या पोतियाँ पाएगी, 5 पोतियाँ पोती पाएगी, उनके छोटे लड़के इतने बड़े ऐसे प्रणाम करते जैसे ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करते। ये एक शेर जी के कहने से हमको तो पता था नित्य प्रति प्रणाम करने। शेर जी ने पूछा, उम्र जब थी 25-30 वर्ष, बड़ी उम्र नहीं थी। 60 वर्ष तो शेर जी गए हो गए। तो ये प्रणाम का इतना महत्व, ये महाराज जी ने जो आज बात कही बहुत दामी बात है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्रणाम। 2 निषेध की बात है। टीवी देखते, मोबाइल, आज से मोबाइल तो बच्चे चला रहे, क्या है? 2 निषेध की बात। एक कोई बड़ा आदमी बोले चुप है, अब कह गुण नहीं बढ़े, बहुत कितनी दामी बात है। ये बात दिखती छोटी सी है, आज इनकी बात इतनी दामी थी, एक नहीं कई। मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो भगवान के पास से मेरे भीतर है भी। अब पूछो तो सब बता सकता हूं। अब मैं शेर जी की बात चाहता हूं। भाई बहनों, जो इन्होंने कहा करने की आचरण किया, सुनने के। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, जब तक आप अपने जीवन में नहीं लाओगे। एक कितनी बढ़िया बात है, उन्होंने क्या कहा, मैं इसमें लाता हूं तो लड़कों पर भाव है। यही मैंने मेरे घर में कर किया। मैं की जो संध्या नहीं कहता हूं, मैं करता हूं, समय पर करता हूं। शेर जी कहा था सुबह सूर्य से पहले और शाम को सूर्यास्त से पहले, समझे? नित्य प्रति श्रद्धा। अब किसी दिन कोई 10-5 मिनट देरी हो जाती, मैं नहीं कह रहा, सूर्य से पहले चेंज।
शेर जी ने कई बातें ऐसी कही थी जिसका क्या बताऊं। वो बड़े विचित्र महापुरुष से स्वामी जी, शेर जी, भाई जी, ये साधारण है, ये साधारण आदमी, ये भगवान के कृपा से हमको मिल गए। भगवान तो समस्त भूत समुदाय पर प्राणी मात्र पर, भूत माने प्राणी, हेतु दया, हेतु की, हेतु का मत अपना स्वार्थ नहीं होता है, हेतु क्या। फिर भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी दया तो ऑटोमेटिक है। हे भगवान, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं मुझे निमित्त बनाकर आपको जो कुछ करना हो, जैसे मैं टूल हो, अरे ये मन टूल है, बुद्धि टूल है, ये उधार है, बताना चाहिए। मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझे निमित्त बनाकर आपको जो कुछ करना हो सो आप करें। मैं कर ही क्या सकता हूं। एक बात में आ गई, बढ़िया बता दूंगा। जो मोठ और चने उबाल के खाते हैं ना, उनमें सुआ उग जाता है ना, अंकुर। मैं ये बात इसे बता दूं तो मैं शेर जी में से पूछता हूँ, शेर जी मैं तो खाता हूँ, अरे राम 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 राम, सब्जी राम 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 राम, उतने जीवों की हत्या छोड़ दिया। उस दिन की बात मैंने नहीं खाया। ये आपसे कहता हूँ भाई, मैंने पता नहीं, हमको ज्ञान नहीं, अज्ञान, हमारे ज्ञानी शेर जी राम राम राम। फिर मैं कैसे, अरे उतने जीवों की हत्या है। हाँ, ये महापुरुषों से पता चलता है। हम तो अज्ञानी थे, हम तो शेर जी पास जाते थे, अज्ञानी थे। हमने शेर जी से बहुत बातें की है, 5 घंटे लगातार मैं शेर जी धोया। मेरे पर भगवान की बड़ी कृपा रही। शेर जी 5 घंटे लगातार 12 से 5 बजे, कोई तो वहां कोई जाता ही नहीं था, कोई समझे। मैंने कहा शेर जी बड़ी कृपा करी आज तो, बोले भगवान से बात कर रहा था, तुमसे बात। ये उत्तर दिया कि भगवान से बात कर रहा था तुमसे। मेरा शेर जी आज बड़ी कृपा करी, लेख लिखवाया, इतनी शांति छा गई। मैं शेर जी दो याद, मैं शेर जी 2-3 बार पढ़वाया, उसको ठीक करवाया। मेरा बहुत, हम शेर जी की कृपा से, मैं तो महामूर्ख था, मैं तो महामूर्ख, महा छोटी ये उम्र है भगवान। मैंने ये कहा, शेर जी बोले लेख लिखोगे, मैंने ये कहा मैं पढ़ाई लिखा हूँ, मैं LLB पास हूँ, क्या कह रहा है, इसी में 2nd पोजीशन है मेरी। लेकिन मैंने कभी शेर जी से ये नहीं कहा मैं पढ़ा लिखा। शेर जी बच्चे सर चलो, तो ये आपको प्रार्थना है, ये अंकुर आ जाता है ना जिसमें वो नहीं। आजकल नेचुरल ये आयुर्वेदिक नेचुरल जो है ना, वो इसको बहुत टॉनिक बताते हैं, उसका खास चीज है ये, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ये उनकी खास चीज है, टॉनिक। हाँ, शेर जी बोले राम 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 राम, ये शेर जी राम राम रे निकलते। मैंने पूछा शेर जी क्या, अरे उतनी जीव हत्या है। थोड़ा हमदान है। मैं भाई कई बार कही है, बहुत आदमी छोड़ भी दिया। जो मेरे द्वारा बनता है वह सब आपकी दया का ही स्वरूप है। अब सुनो खास बात, आदमी हमें आपको प्रसन्न करना है तो आपकी बड़ाई करते हैं ना, हमको धन चाहिए, शेर जी पास बड़ाई करते हैं, किसी मिस्त्री से काम करते हैं उसकी बड़ाई करते हैं। अरे बलि भगवान
के पास थे, कितनी पढ़ाई करी, 3 पग भूमि चाहिए थी। अरे तो दादा ऐसे, ते बाबा ऐसे हैं, ते पिताजी ऐसे। हाँ आप पढ़ो क्यों? अरे वो बड़ी कहते महाराज आपकी उम्र तो आपकी छोटी थी और आप बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। तो सेठ जी कह रहे हैं आदमी जिसे प्रसन्न करना चाहता है उसकी स्तुति करता है, उसकी बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनना, उसकी स्तुति। परम धाम है, गीता जी की स्तुति है अर्जुन। हाँ स्थानेश और प्रत्या, उसकी उसका गुणगान करता है। हमें किसी आदमी को प्रसन्न करना नहीं। हम तो मनुष्य जन्म बहुत प्राप्त ही नहीं मिला, हमें किसी आदमी को प्रसन्न नहीं जरूरत नहीं है, हमें प्रयोजन नहीं, हमें तो केवल भगवान को प्रसन्न करना है? अब सुनना, अतएव हमें चाहिए हम उनकी स्तुति करें। अब ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, उनकी बात बहुत बड़ी। स्तुति करते समय आपका प्रेम ना हो तो न सही, ये है, नहीं समझे? स्तुति करते समय प्रेम न हो तो न सही, उसकी परवाह मत करो। ध्यान से सुनना, किंतु स्तुति जरूर कर लीजिए, भगवान की स्तुति। भगवान पर भरोसा रखे, आप में प्रेम नहीं है, स्तुति कर रहे हो, भगवान को बाध्य होकर प्रेम करना पड़ेगा। ये महापुरुष के वचन है, ये साधारण आदमी वचन नहीं है। सुना, हम कहते हमारा तो प्रेम तो है नहीं, हम स्तुति करते। अरे स्तुति करते रहो, प्रेम ना हो तो ना सही। स्तुति जरूर करनी चाहिए, भगवान पर भरोसा रखे कि अपने में प्रेम न होते हुए भी भगवान को मेरे से प्रेम करना ही पड़ेगा। सुन लिया? कितनी जोरदार बात है, ये आशीर्वाद है महापुरुष का। भगवान करेंगे ही, यदि कोई, मैं एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, यदि कोई ऐसा कहे उसका भरोसा किसी दूसरे आदमी पर है, मेरे पर है, यदि कोई मेरे पर विश्वास करे, उसे जो कुछ चीज़ चाहिए मैं उसे जरूर दूंगा। मेरी ये विश्वास करा ना, तो मेरी ये कोशिश जरूर होगी कि उसका मेरे पर विश्वास न टूटे, और इसी काल से मैं उसको वो चीज़ दूंगा। ऐसा यदि जब मनुष्य भी ऐसे करते हैं तो भगवान तो जरूर है। ये बात मनुष्यों में देखने में आता है, प्रेम रहते हुए आप भगवान की स्तुति करेंगे तो क्या भगवान आपसे प्रेम करने के लिए बाध्य नहीं होंगे? मतलब नित्य स्तुति। अब ये जो श्लोक है, 21 श्लोक हम सुबह पढ़ा था, ये स्तुति तो है। 19 श्लोक गीता जी के, 1 श्लोक गणेश जी का, 1 श्लोक मेरे माता है, 19 स्तुति तो है। ये शेर जी ने, शेर जी बात चलाई है, शेर जी आगे नहीं की है, शेर जी बात चली है। ऐसा महत्व और था। हमारे मूलराज जी थे, उन्होंने इसका महत्व कम करवा दिया। इसका महत्व क्या था बताऊं? 5 मिनट पहले स्तुति बंद होने से आ जाओ, गेट बंद हो जाते, समझे? साधक करो, हरेक नहीं, हरेक विधा से। अब फिर शेर जी स्वामी जी स्तुति होती इस पर, अब फिर 5-10 मिनट बैठे रहो। हाँ, उस सारे संस्कार जम जाए। महाराज जी कही संस्कार
ये संस्कार क्या है? प्योरिफिकेशन। हाँ, ये संस्कार आपका पवित्र कर देते हैं। कौन परवाह करता है? आज जमाना है। तो फिर उसकी वो बाद में 5-10 मिनट बैठे रहो, वो संस्कार जम जाए जब जा। हरे के राम नहीं था, वो राम हमारे मुद्रा जी थे, वो बड़े दयालु थे। स्वामी जी सबको संत दयालु होते हैं, बहुत दयालु। ये प्रार्थना तो स्तुति तो है, हैं? अब प्रेम बना हो जाए। अब आप तो हो गए ना, हो गए ना स्वामी जी, रेलती बात आ गई ना। राम स्तुति 19 श्लोक तो स्तुति के हैं, है तो 21 के 21 स्तुति के। आप तो भगवान आपसे प्रेम रखते भी आप स्तुति करेंगे तो भगवान आपसे प्रेम करने के लिए बाध्य न होंगे, अवश्य होंगे। इसमें संदेह क्या? इतना ही क्यों? इतना ही नहीं, मदद देंगे हर बात की। भगवान को हर प्रकार की सहायता देनी पड़ेगी, वो देंगे, क्योंकि उनके जो है को ज्यादा दे। अरे भाई, दो ही तो चीज है, ये संसार, ये भगवान। कह दे उसको छोड़ दो, इसको पढ़ लो, इतना ही तो। आपके किए बिना होगा नहीं। आप इस काम में आप स्वतंत्र हो, इस काम में आप। हम तो स्वतंत्रता लगाते हैं भोग करने में, प्रमाद करने में, और स्वतंत्रता लगानी चाहिए इसमें। किसमें? लोग कहते हैं अब तो छुटता नहीं। अरे आपके समझ में नहीं आई है, समझ में आने में 1 मिनट का काम नहीं है। बस सच कह रहा हूं आपको, 1 मिनट। हम शराब जो भाई शराब नहीं पीते वो छूते हैं क्या? सपने में नहीं आएगी। अब हम शराब नहीं पीते, लाइन लगी रहती है, आपकी छूटी। अब कोई सी भाई बहन का व्यापार है या घर में है, और कोई खास रिश्तेदार है, आपको बाधा दे रहा है, आप कितनी देर लगाते हैं समझ छोड़ने में? उसका रिश्ता तो टूटेगा नहीं, नहीं समझ? कितनी देर लगे? आजकल लोग एक लड़का लड़की आत्महत्या कर लेते, आत्महत्या कर लेते। कितनी बड़ी काम है, कितनी देर लगती है? माँ बाप किसी रिश्ते में पसंद नहीं है, हैं? और लड़की कहते मैं तो इसी रिश्ता कर रहा हूँ, फिर कितनी देर लगती, कितनी देर लगती है? तो हमको संसार भगवान से विपरीत कर रहा है, भगवान से उल्टा चला रहा है, तो उसको छोड़ने की क्या देरी? हम समझ नहीं आई। समझ में आ जाए, 1 मिनट का काम नहीं। और भगवान, अब स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? मैं भगवान है, भगवान मेरे। मैं भगवान। और आज एक बात और जोरदार कही सुबह सत्संग में, आप सुना दो, आप याद होगी आपको, नहीं होगी तो सुन लो, कि 2 तरह से संबंध होता है, एक करने वाला और एक भगवान, एक व्यापारी समझो। 2 तरह से संबंध होता है ना, एक तो करे, अरे भगवान को तो स्वीकार करे, 2 है ना। आज ये बात आई तो भगवान ने तो स्वीकार कर ही रखा है। आज ये कितनी बढ़िया बात थी। अरे भगवान ने तो कह ही रखा, संपम प्रिय संभव उपजाए,
मम्मी मानसो तो थारी करनी मामूली की बात है। हाजी का ज्यादा अंश में तो भगवान ने स्वीकार, सारा काम बना हुआ है, उसमें उदाहरण दिया आता है। हाँ? मैं बता दूं आपको, मैं तो उस आदमी को जानता था। हाँ, वो चूड़ी वाला था, बनवारी लाल जी के पिताजी, गोविंद में नौकरी करते थे। वो गए नवदीप, नास्तिक थे, भगवान पे विश्वास नहीं करते। एक बंगालन, मैं तो नवदीप भी गया हूँ, वहाँ बंगालन एक सत्संग कराती थी। तो ये श्लोक तो बड़ा प्रसिद्ध है वाल्मीकि रामायण का, सखीदेव प्रबंधाय तो तब आशीष याद थे अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्वतम्। ये वाल्मीकि रामायण का है। भगवान ने प्रतिज्ञा की है समुद्र के किनारे भीष्म के सामने। हाँ, ये संस्कृत का एक बार, संस्कृत माने एक बार, हे नाथ मैं आपके, भगवान कहते सारी जुबानी मेरी। तो वो बहन बंगालन सत्संग कराते से बोल रही थी, तो उसके मन में आया तो बड़ा बढ़िया काम है। वो ऊपर था एक तल्ला, वो कमरा बंद करके भगवान का चित्र सामने रख के लंबा लेट गया, हे नाथ आपके, और वो बात भूल गया। हाँ, फिर उसके बढ़ गई, ये स्वामी जी आजकल वो उसकी सत्संग में कहीं गया, फिर वो जब उसको याद आई ऐसा। ये चूड़ी वाला थे मनवारी लाल के पिताजी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं तो उनके दर्शन भी किए हूँ भाई। मैं गोविंद में 70-75 से जा रहा हूँ। हाँ, आज से नहीं, सबसे पहले स्वामी जी से जुड़ा था, पीछे स्वामी जी से जुड़ा है। 20-21 वर्ष की उम्र से स्वामी जी से जुड़ा है मेरा, 1950-51 से, जब मैं पढ़ता था रेलवे में। और 2005 30 जुलाई को स्वामी जी गए हैं। आपको क्या बताऊं कितनी के बाद उनकी, या 3 बजे प्रार्थना बुला, 3 बजे बुला लेते थे अपने कमरे, 3 बजे नहा धो के। उस लेख मुझे याद है, वो सत्यनारायण जी का है, दोनों हम प्रेम में मगन हो गए। 30-40 पुरानी बस बात होगी, 20 वर्ष तो से जी कामी जी गए हुए क्या उनका के बाद वृंदावन में ले जाते जंगल में 6 बजे मैं स्वामी जी, गीता जी की बात, भगवान की बात, क्या उनकी दया थी। भगवान जाने उनकी क्या मेरे पर कृपा हुई, मैं उनका ऋण चुका नहीं सकता। विराटनगर में 4 घंटे, 6 बजे 10 बजे, और किसी को नहीं आने देते। वही बात याद आ गई, सत्य सेठ जी पेशाब करने जा रहे थे और स्वामी जी पेशाब कर रहे, साथ हो गए उनके, पेशाब नहीं करना था उनको। सेठ जी ने देख लिया उनको, स्वामी जी सुनो, मैं कुछ लीलाएं भगवान कृष्ण राम की तरह सर्वज्ञ होके करता हूं, सुन लिया, और कुछ लीलाएं साधारण मनुष्य की तरह। ये स्वामी जी ने मुझे बताई, बिहारनगर में 16 जुलाई 78। हाँ, दोबारा पूछो ना। हाँ, स्वामी जी ने मुझे बताया, भीतर नहीं आने देते थे उनको। क्या बोले, चांदनी थी, स्वामी सेठ जी लघु शंका करने जा रहे थे, मैं पीछे हो गया। ये तो लगन थी,
उन्होंने देख लिया मुझे, स्वामी जी सुनो, मैं कुछ लीलाएं तो भगवान राम किसी तरह सब के होके करता हूँ, और कुछ लीलाएं साधारण उसकी तरह करता हूँ। अब सब और बता दूं, अरे हमें तो भगवान के हमारे पर कृपा है। गोविंद भवन में स्वामी जी है और मैं और एक था, उनका नाम चूड़ी वाला, बदन लाल जी चूड़ी वाले बैठे थे। बदन लाल जी चूड़ी वाले ने पूछा, शेर जी, मैं वहीं बैठा था, स्वामी जी वहीं बैठे गोविंद भवन। शेर जी, आपसे बढ़कर इस बात कोई संसार में आदमी है क्या? ये कोई प्रश्न हर एक आदमी पूछ सकता है क्या? ये पूछा, शेर जी आपसे बढ़कर आपके जानकारी में क्या जवाब दिया? ये निगाह में से बढ़कर दिया। मैं था से माथा क्यों लगाता? मतलब मैं मेरा सच्ची था से क्यों कर सकता, वही जाता, समझ गए? ये निगाह में से बढ़कर कोई नहीं। मैं था से माथा क्यों लगाता, उसके पास जाता पड़े, समझ गए नहीं? ये मैं इन कानों से सुने हुए था। दूसरे स्वामी जी ने पूछा, ये तो उनका प्रश्न था, पीछे वो साधु बन गए थे आत्मानंद जी। फिर स्वामी जी ने पूछा, शेर जी आपको क्यों भगवान माने तो आप भगवान की तरह व्यवहार कर सकते हो क्या? सुन लिया, समझ में आ गई? आपको कोई भगवान माने, ये बहुत प्राइवेट बातें हैं। ये भगवान की कृपा से हमको मिल गई, इससे आपको मिल रही है। 3-4 आदमी थे। हाँ, शेर जी बोले, मैं भगवान की तरफ व्यवहार कर सकता हूं, आप इसको मान नहीं सकते। ये कैसी बढ़िया गुप्त बातें हैं, ये मेरे सामने की बात है। एक शेर जी व्यवहार की बात याद है बता। 3-4 माता बहने मांकोड़े पहुंच गई, मैं वहीं था। हमारे नियम है ये गीता भवन वालों का, शेर जी का, कि माता बहने अकेली नहीं आवे, पीर वाले ससुराल वाले कोई आदमी को साथ लेके आवे, चाहे भाई हो, ससुर हो, सास, जो भी हो, अकेली नहीं। तो हरकृष्ण जी उनके छोटे भाई थे शेर जी, वो हर रोज प्रणाम करने आते, रहते थे अलग, शेर जी को प्रणाम करने हर रोज आते। उन्होंने माता बहनों को देख लिया, उनका स्वभाव करा सख्त। उन्होंने माता बहनों को कह दिया, तुमको नहीं आना चाहिए था, नहीं तो तुम अकेले नहीं आना चाहिए। वो मन में क्षुब्ध होकर के चले। हरकृष्ण जी चले गए। शेर जी ने यहाँ से मेरा हाथ पकड़ा। शेर जी कमजोर थे, बीमार थे, ढीले, अपनी पगड़ी ऊपर रखी है, और वहाँ रसोई में बैठी थी माताएं, वो तो चले गए। हरकृष्ण जी, तब बताता हूँ व्यवहार किसको कहते हैं। पगड़ी चन्नों में रखती, रखना चाहे रखी थी, उन्होंने नहीं रखने दी। किसकी? माता बहनों के। हाँ, मेरे घर से शुभ होके नहीं जाती, नाराज होके नहीं जाती। वो भाई था, उसकी बात तो सही कही, मैं बुरो नहीं था। ये है व्यवहार। अपने घर से कोई क्या चल रहा है? ये मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ा और रसोई में ये है, ये व्यवहार है। अरे हम लोग तिरस्कार कर देते हैं, सब भगवान के रूप है।
हम किसका? भगवान को हर प्रकार की ये बीच में याद आ जाती है, जब कह देता हूँ भाई क्षमा कर देना, मेरे मन में आ जाती है शेर जी बात को याद आके कह दे। मिलने की सिवाय ठहरी, वो हर प्रकार की सहायता भगवान को देनी पड़ेगी। मतलब आप तो प्रेम करने तो बात हो गई, प्रेम नहीं भी होगा तो सहायता करेंगे और वो देंगे, क्योंकि उनके सिवाय और कौन सहायता दे। इतना ही नहीं, वहां पर ज्यादा प्रेम करके आपको बताएंगे, थारा तो प्रेम है नहीं और भगवान ज्यादा प्रेम करेंगे, आपको बताएं। उनका आपके लिए इतना प्रेम होगा, आपसे मिलने के सिवाय वो ठहर नहीं सके। बोलो, फिर तो स्तुति करते रहो, प्रेम न हो तो घबराओ मत, निराश मत हो, वो ठहर नहीं सके। भगवान इतने के बालू हैं। प्रश्न है, भगवान यदि ऐसे हैं तो जल्दी मिलते क्यों नहीं? जल्दी इसमें भी थारा भला देखते हैं। थाने ब्रास पंचायत ढाई सुनी होगी, भगवान ने लीला करी गोपियों के साथ 29वें अध्याय में लीला कर रहे। और फिर भगवान एवं अंतर थे भवती सहजीव भ्रांगना तपन तम तत्ना कई नहीं व्यू तब। ये सो बहुत छिप गए, अंतर ही थे छिप गए। और गोपियां जल पर भगवान छिप गए। भगवान कितना आदर दे रहे थे, कितना प्रेम कर रहे थे, वो तो कृतज्ञ नहीं हुए। हम तो प्रेम करा और भगवान कृतज्ञ नहीं हो गए। और क्या, यही तो आया। भगवान से स्वीकार करवाना चाहते हैं, हाँ ऐसा प्रश्न किया है महाराज, जो भजन करता है, ऐसा प्रश्न किया, उनसे स्वीकार करवाना चाहते कृतज्ञ हो। तो भगवान क्या जवाब देते हैं? हे गोपियों, मैं क्यों छिपा था? थोड़ा प्रेम बढ़ाने के लिए। हाँ, मैं विरह में जो प्रेम बढ़ता है ना, वो संयोग में प्रेम नहीं रहता है, समझे? जब वियोग होता है वो प्रेम बढ़ता है, फिर वो मिलते हैं जब प्रेम ज्यादा। क्या कहा भगवान ने? न पावे हम निर्वत, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। तो कहो विधायु शापी, विद्वान देवता, देवताओं की उम्र भी मुझे मिल जाए, तुमने तो दुर्जर गृह श्रृंखला, ये जो परिवार की, माँ बाप की, भाई बंधु की, रिश्तेदारों की, ये जो जेवड़ी है ना, बेड़ी, ये तोड़नी आसान नहीं है। तुमने सब तोड़ दी और मेरे से प्रेम किया, मैं थारा ऋण। देवताओं की उम्र कितना भी मिल जाए तो होगी राजी। फिर थोड़ी देर में इसी को पेपर आयंत परपंत से सदा स्वरम राजन कृष्ण दर्शन। हाँ, लालसा किसको कहते हैं? जैसे हमारे मन में आई कोई चीज, इच्छा हुई और फिर खत्म हो गई, वो लालसा नहीं होती। लालसा वो होती है जब तक पूरी ना हो तब तो बुझे नहीं। हम भगवान को चाहते तो हैं, वो लालसा पेपर यंत्र पंच सदा रुरम राजन कृष्ण दर्शन तासा मेरी आविर चोरी। उसी मत प्रकट हुए। कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? तो मैं थारा प्रेम बनाना चाहता हूँ,
तो वही बात स्वामी शेर जी कह रहे हो कि भगवान जल्दी क्यों नहीं मिलते। अरे कई गरीब आदमी है, उसके करोड़ रुपए की लॉटरी खुल जाए, हाथ फेर हो जाए, हो रहा है, सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं। तो थारे में भी तो शक्ति नहीं आई हो, प्रेम तो कर रहे हो, नहीं इतनी शक्ति नहीं आई है जो भगवान प्रकट हो जाए और तुम सह लो, ये बात तो है। क्या हुआ? मैं समझा। अरे कमाई में देर नहीं लगती, कमाई देर की हो, देर वाला तो बैठा रहा है और आज वाला कर ले, यही तो भय हो रहा था, नहीं समझे। अरे तरफ भूख जगनी चाहिए। एक आदमी करोड़पति बन जाता है और एक आदमी बेचारा रोटी वोटी में 50 साल से काम कर रहा है। ये 100 साल में प्राप्त होगा तो सेठ जी के तो बहुत बढ़ता है, और एक भी 100 साल में। देखो, यदि हमारी विकलता हो जाए और भगवान के बिना रहने से तो एक मिनट लगती है, वो भी सुना दूंगा। मेरे पास शेर जी की बहुत चीज़ें हैं, स्वामी जी की बहुत चीज़ें हैं जो हर एक के बाद जल्दी से उनको पता ही नहीं है। आपसे मिलने के सिवाय ठहर नहीं सके भैया, हमारी विकलता नहीं। अब जैसे हम राजस्थान छोड़ के कलकत्ता पहुंच गए, क्यों पहुंच गए? वहां कहते थे अरे गैर खाए मर जा रहा हूं, कलकत्ता नहीं आना। क्यों? हर चीज में लाइन, सोच जाओ तो लाइन। मेरा जीवन अनुभव है, मैं सुई लड़ाई नहीं कहता हूं। सोच जाओ तो लाइन, ध्यान तो लाइन, ऊपर चढ़ो तो सुई लाइन, है बस में जाओ तो लाइन। समझे? रहना करता कि रोटी में, समझे? गद्दी में 20-20 आदमी रहते थे, रहने की जगह नहीं थी, रोटी। अरे हमारी सच्चा है, हमें भगवान के बिना नहीं रह सकते। फिर देखो लड़का, लड़का देखो, हमारा काम चलता है बिना भगवान के। आपकी विकलता की जरूरत है। शेर जी का लेख है श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, 5वां महत्व चिंतामणि, प्रेमियों का तत्व। इन पुस्तकों में पढ़ लेना। उसमें शेर जी क्या कहा है, ध्यान से सुनना। थारे से गए बित्तों को एक क्षण में बहुत प्राप्ति हो सकती है। ये आपको पुस्तक का नाम बता दिया, लेख का नाम बता दिया, एक क्षण में बहुत प्राप्त। बोलो, आपसे गए बित्तों को, तो थारे सामने तो मैं बैठ रहा हूं। हाँ, अरे वो सीता बहू के महाराज थे, एक दिन बोले सेठ जी आप तो दे जाते हैं, आए हो, मैं तो मैं बैठा हूँ, थाई कैसे निकाल दे? क्या बोले? भावी जन्म का संग छोड़ दो, सबकी मुक्ति। हाँ, सबकी मुक्ति आज थे। भावी जन्म का संग मत कर लेना क्या मेरा संग बस। हाँ भाई, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, माफ कर दो। हाँ, मेरी उम्र बड़ी है, क्षण में चल रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये भगवान की कोई कृपा है। मैं हाथ के बारे वो सीता मऊ के महाराज बड़ी पकड़ बांधे बैठे। शेर जी समय बहुत हो गया, थोड़ा समय रह गया, मैं सत्संग आपके लिए आता हूँ। शेर जी बोले किस लिए आते हो? लाभ ले। वो साई कसा भी निकाल दो।
तो जितने भाई यहाँ बैठे हैं वो अपना पुनर्जन्म का संकल्प छोड़ देना। सुन लिया? अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा और ठीक संकल्प रखोगे तो हो जाए। हाँ, हो गया? क्या क्या महिमा थी। आपके मिलने की सिवाय वो ठहर नहीं सकेंगे। कौन? भगवान। आप स्तुति करते रहो, प्रेम रहो तो ना सही। भगवान इतने के मालूम है। प्रश्न है कि भगवान यदि ऐसे हैं तो जल्दी मिलके क्यों नहीं? विश्वास रखो, जो कुछ भगवान मेरे में हो रहा है वो आपके कल्याण के लिए है। देरी भी कर रहे हैं तो आपका कल्याण के लिए ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्म से, भगवान के मिलने से आपकी व्याकुलता बढ़ती जाती है। वो व्याकुलता बढ़ाने के लिए भगवान नहीं मिल रहे। भगवान की दया का तो मनुष्य वास्तविक अंदाज ही नहीं कर सकता। हम अंदाज जितनी दया उसके समझ में आती है उसे गुना, कई गुना ज्यादा भगवान की दया हमारे पर है। इतना ही नहीं, भगवान की वास्तविक दयालुता का अंदाज मनुष्य कर नहीं सकता। अरे छोटा सा शरीर, कितनी बुद्धि है। भागवत याद कर लो, रामायण याद कर लो, पढ़ती है ना? कितनी सुन लो। ये कान नहीं है, कान भीतर सकती है छोटा सा। हाँ, कितना सुन लो, बढ़ती है। कैसा शरीर दिया है, कैसा शरीर दिया है भगवान ने। 3.5 आज के शरीर में कैसी योग्यता दी है। और फिर विवेक दिया है। स्वामी जी लिखते हैं विवेक लौकिक नहीं, अलौकिक है। विवेक प्रकट बुद्धि में होता है, विवेक अलौकिक है। विवेक जड़ नहीं है, विवेक जड़ नहीं है। ये आप स्वामी जी पढ़ोगे जब पता चलेगा, हर एक को पता ही नहीं चलता है। हाँ, ये विवेक ही तत्व ज्ञान में पैदा हो जाता है। हर एक को किससे पता है? 2 चीज के अलगाव का नाम विवेक है। और जब एक चीज रह जाती है, भगवान तत्व। इतना विवेक भगवान ने आपको दिया है, उसकी दया का क्या ठहरा। हम तो काम में नहीं लेते हैं। ये भाई बोले ना पुराना था, अरे पुराना भी था, पुराना भी काम आता है लोग। अरे नया उससे भी ज्यादा हो सकता है। लिहाजा ये छोड़ दो विचार। हाँ, ये विचार छोड़ दो। फिर पुराने वाले के ही होता है। तुम्हारी विकलता चाहिए, आपके समझ में आनी चाहिए। आपके माथे में आनी चाहिए कि मैं बिना भगवान के नहीं रह सकता, प्राण चले जाओ। आपको 2 घटना सुनाई थी ना, नहीं सुनाई? साधु राजेंद्र दास जी यहाँ गीता भवन के सामने गंगा जल बहुत गहरा था, स्नान करे। ऊपर बटुआ था भगवान का सालिग्राम, उनको स्नान करवा रहा। मन में आई उनको स्नान भी करवा दो। वो बटुआ डूब गया, भगवान सालिग्राम डूब गए। साथियों को बोले आप जाओ, मैं तो जल समाधि लूंगा। भगवान नहीं मिले
मैं भगवान के बिना मैं जीऊंगा नहीं। डुबकी मारी, भगवान आ गए। ये पूछ रहे अभी आएंगे, 4-5 तारीख को भी आएंगे और फिर 9 तारीख को आएंगे। आप पूछ, है ये संत थे, बोलते रहे, ये बोले क्या जगन्नाथ जी भक्तमारी जी की बात ही। भक्तमारी बड़े ऊंचे थे, भगवान के दर्शन हुए थे उन्होंने। मैं स्वामी रामसूरदास जी उनके यहाँ गए थे, बड़े गरीब साधारण। अरे जो मिलता भक्ति के साथ सुनाते नहीं, रास्ते में सब। अरे रिक्शा वाले को चांदी का गिलास दे दिया, क्या बोलोगे आप? पैसे थे नहीं, चांदी का गिलास कोई भेज दिया चलेगा। महाराज जी तो बहुत, अरे क्या करो। तो वो जगन्नाथ जी भक्तमारी, उनके साथ तो 5-7 संत और थे। वो बदायूं गए थे, तो स्टेशन पे गाड़ी रुक गई और आगे जाए टैक्सी में। वही संत बोले, महाराज मेरा तो बटुआ छूट गया भगवान का, मेरे तो प्राण चले जाए। और महाराज समझाया जगन्नाथ जी ने, अरे भैया अब वो ले लो, कोई पाए नहीं। वो तो गाड़ी तो 3-4 घंटे हो गए अपने आए, गाड़ी कहीं से कहाँ डब्बा कहाँ बोर्ड। महाराज मेरे तो प्राण छोड़ गया, मैं बिना भगवान के नहीं रह सकता। तब सब तेरी नहीं माने तो सब लोगों ने कहा, महाराज जी करवा दो टैक्सी। उसको टैक्सी करवा, गाड़ी का इंजन फेल हो गया। हाँ, गाड़ी वहीं रुकी खड़ी है। वो संत वहां पहुंच गए, डब्बा ले लिया, उसके बाद गाड़ी चली। समझे? प्राण भगवान बिना नहीं, सच्चा होना चाहिए, फिर भगवान बाकी नहीं रहते। अभी वर्तमान की घटना सुनाई है और सुना दो वर्तमान की। राजेंद्र राज की माँ 8-10 महीने पहले इसे 4-5 दिन की बुखार हो गया। इनका पति नौकरी करता था, मतलब राजेंद्र राज जी के पिताजी, अकेली माँ थी। राधा जी को बोली, राधा जी मैं तो बीमार पड़ी हूँ, रोटी खाने को नहीं, तो तेरी तैयारी आ गई। राधा जी ये 8-10 महीने के टिप्पणी में, समझे? राधा जी आ गई, सब काम कर दिया। और अभी उनको कई 2-3 महीने हुए मरे हुए। उससे थोड़ी 15-20 दिन पहले मन में आई, वहाँ क्या वो स्थान है वहाँ जाने, हांडी बात है। वो राधा जी आ गई कमरे में सखियों सहित। अरे वर्तमान की घटना है तो, हाँ 2-4-5 महीने हुए। आप पूछ रहे ना राजेंद्र जी आए जब, हाँ? मैं झूठ बोलता हूँ तो राजेंद्र आए जब पूछ, हाँ? वो बट्टी अभी रख रखी है राजेंद्र जी ने। उनका कमरा तो साफ था, नर्स बड़ी साफ करती थी, बड़ी ध्यान है। सखियाँ राधा जी आई, उनके पर मट्टी, वो मट्टी रख रखी है भी। हाँ, आप बोलते ना पुराना। हाँ, अभी 2-4 महीने का 5। भैया प्रेम होना चाहिए हमें, हमारी प्राण जाए, हमें भगवान से, इसमें देर नहीं लगती है, इसमें समझ में आने की देर।
आपकी करने जो होगी महाराज जी सुबह बहुत बढ़िया बात कि सारे करने ये चलती है भगवान को करना बाकी है क्या न मे पार्थास्ति कर्तव्यम तीसरे लोग यथा चलती है ना। तो आप आचरण तो करोगे नहीं और लोगों को इसको कर आचरण आप करो बता ना तो। महाराज जी मैं साथ जाता था दया प्रसाद जी के पास, उनका 94 में से चला गया। हाँ अरे मैं तो डेट बता दूँ आपको, 94 में उनका सही चला गया। गया प्रसाद जी महाराज जी जब वृंदावन आते गाड़ी में उसके साथ दर्शन ले जाते थे, साथ में मेरा काम पड़ा। और गया प्रसाद जी क्या बोले, महाराज जी अकाल पड़ गया, ये मेरे सामने। महाराज जी वो महान संत थे, गया प्रसाद जी भगवान के दर्शन हुए थे, हथरस के थे, दान घाटी में सामने रहते। आपको हम तो दया प्रसाद जी कैसे महापुरुष, कैसे महापुरुष थे। स्वामी जी दर्शन में जाए थे, गिराज की परमा नहीं देते थे, गाड़ी में जाते थे तो उनकी दयालुता का अनुभव करने वाले थे, उनकी दयालुता का अनुभव करने वाले थे। वैसा आनंद विषयों में नहीं मिल सकता। अंतःकरण में अब सुनना, यदि प्रसन्नता न मालूम हो तो ना हो, सुन लिया। अरे आपकी प्रसन्नता ना हो तो ना हो, केवल कल्पना कर लो। शेष जी शब्द मेरे नहीं, कल्पना कर लो कि मेरा तो आनंद है। सुन लिया, सुन लिया। इससे क्या ज्यादा छूट होगी? आनंद आपके नहीं है, कल्पना कर लो, केवल सच्ची कल्पना ही कर लो। अंतःकरण प्रसन्नता से भरा हुआ है तो संकल्प सत्य हो जाएगा। सुन लिया, हो लिया, क्या सत्य हो जाएगा। भगवान की दया से वो संकल्प सत्य हो जाता। क्यों हो जाता? आप भगवान के अंश हो। हाँ, आप भगवान के अंश हो और सच्चा संकल्प कर लिया तो सत्य हो है। हाँ, अरे आप कम नहीं हो, आप लोग, हम लोग तो अपनी कीमत घटा रखी है। जैसे महाराज जी कि बेईमान हो, सारी चीज तो है भगवान की और मान ली अपनी। अरे सारी चीज तो दी तो भगवान ने, हमारी कहाँ से आई? उसे दी है, हमने मान ली अपनी, बेईमान है। और क्या है? नहीं बेईमान, देने वाला तो वो है। हमारी होती तो हमारा कब्जा चलता, हमारा कब्जा नहीं चलता। हम इसको गोरा बना ले, काला बना ले, बुखार नहीं आने दे, हमारे आप प्रामणिक घटा रहे हो। अरे आप भगवान के अंश हो और भिखारी बन गए, मांगते फिरते हो। बताओ, अरे हम भगवान के बेटे लाड रहे, लाडली बेटियां और दुनिया से मांगते फिरे, भिखारी। राजा का बेटा और मांगता फिरे तो राजा को शर्म नहीं आएगी? तो भगवान को शर्म आती है। क्या कहती है मीरा? लाज भरोगे थे, कहती है ना, लाज भरोगे थे, मैं नहीं, इज्जत जाएगी आपकी। हाँ।
यामुनाचार्य जी का एक श्लोक है, याद, भारत सब कुछ आपका है, मुझे तो अब प्रबुद्ध थी, अब ज्ञान हुआ है, अब समर्पण क्या करूं? समर्पण तो जब करता जब मेरा होता, है? मेरा नहीं है, आपका ही था। मैं तो झूठ से बेईमान बन के अपना मान लिया। अब प्रबुद्ध थी, अब मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, याद तो है, अब बड़ी उम्र से छूट जाता। प्रबुद्ध थी, हाँ? नहीं बोले समझे? अब मुझे प्रवृत्ति थी, मेरी बुद्धि में ख्याल, हाँ? तो समर्पण क्या करूं? समर्पण तो बेरा होता तो जोर होता, है? तो मैं हूं ना, बेईमान हूं ना, है? वो देखो, एक गहरी सी बात है, हम किसी चीज़ का भाव करते हैं और कोई चीज़ में आती है तो हम क्या भगवान के हैं? इस संसार पर ये तरफ से ये जड़ चीजें और मैं चेतन, ये मेरे क्या ध्यान करेंगे? ये जड़ चीजें हमारा क्या ध्यान करेंगे? संसार एक तरफ, संसार एक तरफ, समय हो गया आगे भाई। संसार 3 अध्याय 5 20 श्लोक है 15वें अध्याय में। 5वें संसार, पहले 5वें संसार, फिर 5वें जीव, अब फिर 5वें भगवान। इसका नाम शास्त्र रखा है, और कहीं नहीं है। शास्त्र में 3 ही बात है, जीव भगवान, भगवान जीव, संसार भगवान। संसार को छोड़ना, जीव बीच में है, जीव बीच में है, इधर रद्दी है उधर भगवान। इतनी अब समय हो गया भाई, कल बात श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्यावर रामचंद्र की जय, मोर बंसी वाले की जय।